हम आप सबों का अभिनंदन करता है। ये वैशाली इज दी हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया फॉर लॉर्ड बुद्धा, सर बुद्धिस्ट प्लेस एंड जैन प्लेस, टू प्लेस फेमस। सर बर्थ प्लेस जैन महावीर, वर्थ प्लेस लॉर्ड बुद्धा। ये बुद्ध भगवान की कर्म भूमि है, गौतम बुद्ध की कर्म भूमि और महावीर जैन की जन्मभूमि, तीर्थंकर की जन्मभूमि। आज से 2650 वर्ष पहले आपके देश का नाम न आर्यावर्त था, न इंडिया था, न भारत था, न हिंदुस्तान था। क्या था पता है? जम्बू द्वीप के नाम से जाना जा रहा है। उन दिनों आपके देश में 16 गो जनपद, 6 गो महाजनपद था। एक महाजनपद में सिद्धार्थ राजकुमार आए थे, दूसरी महाजनपद में भगवान महावीर जैन आए थे। कंट्री नेपाल, विलेज लुम्बिनी, बर्थ प्लेस सिद्धार्थ राजकुमार। आज से 2700 वर्ष पहले ये जम्बू द्वीप के वैशाली महाजनपद के राजा महाराज इक्ष्वाकु एंड चेतक ने लोकतंत्र कायम किया था। फर्स्ट डेमोक्रेसी इन लॉ प्लेस वैशाली, संसार का सबसे पहला लोकतंत्र। पूरे दुनिया में राजतंत्र था, लेकिन यहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी कायम किया था। फर्स्ट डेमोक्रेसी इन लॉ प्लेस वैशाली। हेलो प्रोवाइड ए फुल पिक्चर इज द फर्स्ट रिपब्लिक प्लेस ऑफ दी वर्ल्ड। इंग्लिश में समझ सकता हूँ, कुछ समझ ये जैन हिंदी में बोलो भंते जी। ये वैशाली बज्जी गणराज की राजधानी थी। ये इसका नाम वैशाली नहीं था, बजिकांचल था। इसी बजिकांचल के लोगों ने संसार का सबसे पहला लोकतंत्र, वोट डालने का नियम, कानून बनाया था। यहाँ कोई दारू शराब न बना सकता था, न पी सकता था, न कोई प्राणी की हिंसा करके मांस खा सकता था, न मांस का कोई व्यवसाय कर सकता था। जाति, धर्म, संप्रदाय, पुरानी परंपरा सबको तोड़कर बज्जी लोग जियो और जीने दो शासन बनाया था। इसलिए भगवान तथागत ने धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियों को देखा अपने कपिलवस्तु जनपद में, तो उसने तय किया कि मैं राज नहीं करूंगा और धर्म क्या है इस पर रिसर्च करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, विश्लेषण दुनियावासी को रिलीजन के रूप में, धर्म के रूप में देने का काम करूंगा। लेकिन वातावरण कहीं अनुकूल नहीं था। बुद्ध गिरही का परित्याग चाहते थे, लेकिन फिर जाएं कहाँ? हमारा पाली साहित्य बताता है, बगैर बुद्धिज्म को, पाली बगैर जाने हुए बुद्धिज्म को अंदाजी जाना नहीं जा सकता। बुद्धिज्म महासागर है। एक एक लोगों ने, राहुल संकीर्त्यायन ने एक टरक किताब लिख के चला गया, बाबा साहेब अम्बेडकर एक टरक किताब लिख के चले गए। बुद्धिज्म अंदाजी नहीं माना जा सकता। उसका मापदंड पाली साहित्य है। पाली साहित्य को जानने के बाद बुद्धिज्म को समझा जा सकता है। तो बहुबे शरणम तत्प्रधानी बनाने के आराम रुख यति मनुष्य भय तजिता नेतम शरणं खेमं खेमं शरणं महावीर च नेतम शरणमागम आम्रपाली आम्रकानन वज्जीगण तथागत दुखा पमुद्यति वैशाली भवतु शब्द मंगलम एस धम सानंद। वैशाली के सांसद चैत, वैशाली का लोकतंत्र, वैशाली का राज कानून, जियो और जीने दो कानून सिद्धार्थ को बड़ा पसंद हुआ। आए, यही फर्स्ट मेडिटेशन प्लेस है।
उस समय सांसद चयन था, मंत्रियों का जब इस्तेक होता था, इसी स्थान पर उसने 2 साल ध्यान किया, 2 साल राजगीर पीपल के पेड़ पर ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ के बनारस में प्रथम प्रवचन दिया और दूसरा प्रवचन यहाँ दिया। मौसी प्रजापति गौतमी यही भिक्षुनी बनी। आम्रपाली पूर्व में वैशाली नगरी धन धर्म से पूर्ण था, बज्जीगण का राज था, साने जहां मशहूर था, खूबसूरत आम्रपाली का यही मकान था, खूबसूरत आम्रपाली का यही मकान था, नाच गाना काम करती जिंदगी बदनाम था। समझ गए ना? जा रहे थे बुद्ध गौतम भिक्षा करने उस गली, देखकर सूरत गौतम की सुंदरी कहने लगी, भगवान हाथी है, घोड़ा है, सोना है, चांदी है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। आपके बुद्धिज्म के संविधान में अगर कोई प्रावधान हो तो मेरे लिए शांति का उपाय करिए। भगवान ने आम्रपाली का भोजन भी ग्रहण किया, उसे धर्म सुनाया। क्या पाली साहित्य कहता है, बहुबे यह अनित्यम अखिलम दुखम। मैं वही बताता हूँ जहाँ जहाँ का जो पाली का चैप्टर है, गाथा है, हमारे प्रवचन के राहों में स्थान के प्रति पाली है। बगैर पाली को बुद्धिज्म नहीं जाना जाता। तो भगवान बुद्ध ने अनित्यम अखिलम दुखम अनात्मिक परवादी ने नमो बुद्धाय धर्माय संघाय च नमो नमो का उपदेश किया। आम्रपाली को ज्ञान हो गया सर। आम्रपाली बुद्ध भगवान के समदार्थ भिक्षुनी हो गई। और माघ पूर्णिमा के दिन इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने कहा, आई नॉट होल्ड बुद्धा, दिस इज माई लास्ट टाइम। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने मृत्यु की महापरिनिर्वाण की घोषणा माघ पूर्णिमा को किया। यहाँ के लोगों को कहा, मुझे कुछ पूछना है तो पूछो, तुम्हारे यहाँ हमेशा आते जाते रहे, तुमसे बड़ा प्यार था, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ गया, 3 महीने बाद नहीं रहूँगा इस पृथ्वी पर। यहाँ के लोगों ने बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि आप 3 महीना जिएंगे तो मेरे वैशाली को सेवा का अवसर दीजिए। उसके बाद लक्ष्मी किंग फैमिली बज्जी बिल प्रॉस्पर मीटिंग ऑर्गेनाइज। बुद्धा गिव मोय बर्थ स्ट्रेट टाइम। Hello, Robert in the Patra and Vaisali people. Left all there his unity are please welcome in वैशाली हो गए। भगवान यहाँ से बज्जी लोगों को अपना भिक्षा पात्र देकर कुशीनगर के लिए तैयार हुआ। भाइयों, एक बात छूट गया है, वैशाली में हैजा प्लेग हो गया था। भगवान बुद्ध राजगिरी थे, यहाँ 4 हिस्स में 3 हिस्स लोग मर गया था, 1 हिस्स लोग उस दुर्भिक्ष में बचा हुआ था। तो भगवान बुद्ध को राजगिरी से बुलाया गया। लक्ष्मी किंग फैमिली बज्जी बिल प्रॉस्पर मीटिंग ऑर्गेनाइज। बुद्धा रिलीजन स्टार्टर स्पीच बेस्ट फाइन टॉक रत्न। भगवान यही रत्न सूत्र का पाठ किया। महामारी टली, हैजा गायब हुआ और वैशाली के लोग अमन चैन में हो गए। कोई भी विदेश देश के लोग आता है तो हमसे रतन सूत्र का पाठ कराता है, इसलिए कि भगवान इस स्थान पर किया था। अच्छा, तो यहाँ से कुशीनगर चलने के समय वैशाली की जनता रोई। जब गौतम भगवान चले, कुशीनगर के साल बनों में पाने परिनिर्वाण चले। वैशाली में घूम घूम कर सत्य धर्म प्रचार किया। वैशाली को गौतम ने सबसे ज्यादा प्यार किया। रोते रोते नर नारी आपस निर्धन धन धाम चले।
कुशीनगर के साल बनों में पाने परी निर्वाण थे। भगवान यहाँ से कुशीनगर का प्रस्थान किया तो कहा तथागत ने आनंद से सबको पास बुला लेना, यदि धर्म में शंका हो तो उसको आज मिटा लेना। कुशीनगर में जाकर साल वृक्ष के नीचे शरीर छोड़ दिया। उन्हें कुशीनगर के लोगों ने जलाया, वहाँ के मल लोगों ने जलाया। जली हुई भस्म 8 जगहों में बांटा गया। बहुत बात है, शॉर्ट करता हूँ, आपको कई जगह जाना है। बांटा गया। एक पार्ट इस स्थान पर भगवान बुद्ध की अस्थि लगी, बज्जी लोगों के द्वारा। बुद्धा डेथ बॉडी पीस एंड डस्ट 8 पार्ट, 1 पार्ट दिस साइड। ये भगवान का ओरिजिनल अस्थि स्तूप है। आप लोगों का जीवन धन्य है। आप अपने ग्रुप कमांडर के साथ आए हैं, उनको तो ज़्यादा पुण्य होगा भाई, इसलिए कि घर घर से बुलाया है, घर घर पहुंचाएगा, कहाँ रखना है, कहाँ खिलाना है। एक आदमी गाड़ी से छूटे नहीं, ये ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लीडर की होती है। तो इस स्थान पर आप लोगों ने वंदना नमन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप इसलिए आया कि बाबा साहेब अम्बेडकर आपके पूर्वजों को बौद्ध धर्म में लाए। अगर बौद्ध धर्म में बाबा नहीं लाए होते तो आप राजगीर या वैशाली को नहीं आते, तो भीम बाबा न होते तो रहनुमाई न होती, हम गरीब घर की भलाई न होती, इज्जत न मिलता, आरक्षण न मिलता, कानून में हम गरीबों की सुनवाई न होती। तो मुझे मारा, जालिम गिरा करके छोड़ा, भीम बाबा अपनी बाहों से मुझे उठाई न होती। मैं सोया पड़ा था मुद्दत से, लेकिन भीम बाबा ने हमको जगाई न होती। तो कोई न पूछने वाला हाल था। हम गरीबों को यहाँ, आंखों से आंसू बहता था, हम गरीबों को यहाँ। तो डगमगाती नाव का मल्लाह बन अम्बेडकर, सूरज बन के चमक उठा इस मुल्क में अम्बेडकर। वही अम्बेडकर जनतंत्र भारत का सितारा है। वही अम्बेडकर दलित भाइयों को, गरीब भाइयों को दिया सहारा है। वही अम्बेडकर भारत के संविधान को संवारा है। ऊपर देखो, ऊपर। नमो भीम अम्बेडकर, नमो बुद्ध भगवान, प्रज्ञाशील समाधि का बाबा दिया है। अगर बाबा नहीं होते तो बुद्धिज्म की खात्मा हो गई होती। 7 लाख लोगों ने जो दीक्षा लिया, हम एक बुद्ध विहार वाला लोग हैं। हम कितना बॉस जय भीम वाले को रखता हूँ हम जानता है। बाबा ने जो 7 लाख लोगों को दीक्षा दिया, वो कई करोड़ हो गए लोग भारत में। तो जय भीम लगे नारा, इससे क्या होता है? जय भीम लगे नारा। इस नारे से दलितों में सच्ची पहचान बनाता है। एक बार जय भीम बोला, बुझ गया अब मेरा लोग है ना? इस नारे से दलितों में सच्ची पहचान बनाता है। यह नारा ही दलितों में सही चेतना लाता है, आगे कदम बढ़ाता है। कर देते वारा न्यारा, जय भीम लगे नारा, जय भीम लगे नारा। अच्छा भाई, इस नारे को अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? इस नारे को अपमान किया तो खाल में भूस भरवा देंगे। आई समझ में? इस नारे को अपमान किया तो खाल में भूस भरवा देंगे। खाया पिया आज तक का पैसा पैसा धरवा लेंगे, एक रात में ही करवा लेंगे धन धरती का बंटवारा। जय भीम लगे नारा, जय भीम लगे नारा। तुम बैठे हो कुर्सी पर, किसके बदौलत? तुम बैठे हो कुर्सी पर
बाबा की बदौलत है, मिला है आरक्षण तुम्हें, बाबा की बदौलत है। पहुंचे हो दिल्ली में, बाबा की बदौलत है। पहुंचे हो सांसद में, बाबा की बदौलत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बौद्ध धर्म संघ से प्रार्थना करता हूं आपकी उन्नति के लिए, जो फिर आप ग्रुप लीडर बाबू के साथ फिर हमारा प्रवचन सुनने के लिए, हमारे बुद्ध विहार में रहने के लिए आगे साल के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जय भीम।